एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक और भारत गौरव अवॉर्डी साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज पर न्यू रिसर्च कर पत्रकारों से बात करते हुए डायबिटीज में होने वाली जांचों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने डायबिटीज में होने वाली जांचों को अधूरा बताया। डॉक्टर एस कुमार ने पूर्ण जांचों को इंगित करते हुए बताया कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन, HbA1c, सी पेप्टाइड, बेटा सेल्स फंक्शंस, पोस्ट मील शुगर, होमा IR फास्टिंग ब्लड शुगर पूर्ण जांच है। हर डायबिटीज मरीज को ये जांच कराने पर पता चल सकता है कि वो डायबिटिक है या नहीं। इसके बाद उन्होंने शुगर बढ़ने का मुख्य कारण खाने के तेल को बताया और क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी, डॉक्टर एस कुमार से सुनिए। सर, आप जो दावे कर रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज नहीं है, वो कैसे? देखिए, मैं आपकी भाषा में दावा है, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश जो बुक्स में है। आप जो दावा कर रहे हैं, मैं दावा की जो डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से साझा किया कि ये सच्चाई बुक्स में ये है और उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जो डॉक्टर बड़े शुगर बताते हैं तो उनको सबसे पहले जो जांच कराने पेशेंट जी हाँ, कौन सी जांच कराएं? ये सबसे पहले जो फास्टिंग पोस्टिंग HbA1c ये रेगुलर टेस्ट हैं आपके। इसके अलावा आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है उसका नाम है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। इसके बाद में आपको होमा IR, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज में आपके बीटा सेल कितने कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तीसरा आपका सी पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर आपकी इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो, ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया और बाकी की जो है आपके रेगुलर टेस्ट हो गए। ये मैंडेटरी भारत सरकार ने करना चाहिए और नहीं भी करा रहे हैं तो एक जो इंसान जो डायबिटीज़ कई साल से पीड़ित है और दवाइयाँ और इंसुलिन ले रहा है, उसने ये टेस्ट आपने शहर के जो भी लैब है जाके कराना चाहिए और उनके डॉक्टर के पास जाके उसका विकल्प समझ के उन्होंने समझ लेना चाहिए उनसे। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी इतनी बड़ी मुहिम है, इसको लेकर आप काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसका इफेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। और आपके कांटेक्ट में देख रहा हूँ जहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी अच्छे हैं, आपकी बात आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्या इसका कोई फ़र्क आपको दिखता लग रहा है पटल पर? देखिए, आने वाला कल तो सच का होता है। आप चाहे, मैं तो गांधी जी की बात भी हमेशा करता हूँ, उन्हें किसी को नहीं मालूम था कि नमक सत्याग्रह किया तो देश आज़ाद होगा। तो ये शुगर सत्याग्रह समझिए, आज नहीं मैं जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ, ये होना ही है, क्योंकि सूरज और चाँद ये दोनों चीज़ें नहीं छुप सकती है। मेरा जो आज का जो काम है, जो मैं आपने बताया है, ये उसी तरह सत्य है जिस तरह से सूरज है। ये तो बुक्स में दिया, मैं तो सिर्फ पढ़ा के आपको कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो लैंग्वेज में समझता हूँ। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आयुर्वेद के क्षेत्र में आप रामदेव को अच्छी तरह जानते हैं, समय समय पर उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एलिगेशन लगते रहते हैं, कोर्ट भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे नोटिस वगैरह होते रहते हैं। जी, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय पर आपको भी रोकने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें। देखिए, ये कल क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उस चेयर पे जो बैठा हुआ या कोई जज है जी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या उससे पूछा जाए कि आपको डायबिटीज़ आपने टेस्ट कराएंगे, तो क्या बोले मैंने कराए नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है वाकया है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मेन जज आंध्र प्रदेश के जब मेरे पास आए तो वो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट और मैंने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, टेस्ट लेके आए। बोले यार हम लोग दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। और आज बड़ी खुशी से उनकी टोटल इंसुलिन बंद है, उनकी शुगर टोटली नॉर्मल है। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि संज्ञान ये खुद भी ले लेते हैं कई बार। नहीं, कैसा होता है, किसके ऊपर लें, किसके ऊपर ले, आप किस किस को मारोगे, किस किस को बोलोगे। अब मैं किसी के बारे में कि हर कोई क्रांति तो लाना चाहता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता। नहीं तो भाई देखो लास्ट में तो मैं तो ये मैं जो आया हूँ, मैंने ऑलरेडी 45 साल हो गए, ऑलरेडी सीनियर सिटीज़न हूँ। अगर कल किसी ने उठा के मुझे मार भी दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा। मेरे पीछे बहुत लंबी सेना है अभी,
वानर सेना बहुत बड़ी है मेरी। सर तेल हाँ। खाने से डायबिटीज होती है, तो तेल का सेवन किस तरह से किया जाए और कौन सा तेल खाया जाए? अल्फा कार्डियो डी, जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने पे जिसमें धुआं ना आए, वो तेल सबसे अच्छा है। आप ये ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड नट, हमारे यहाँ तो छौंकने के लिए दिया जाता है। हमको लगता है छौंक दिया, भजिए बन गए, पूरी बन गई, ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, साइंस के हिसाब से ये दूसरे देशों के फेंके हुए तेल हैं। इससे सिर्फ बॉयलर चलते हैं और ये जो तेल है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चावल का तेल जिसको बोला जाता है, वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन भारत में। और इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, उसका स्मोक पॉइंट कम है। और घी का कोई विकल्प नहीं है, घी सबसे अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो बोलेगा घी खाता है, बोले मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई तो आदमी बेचारा सूखी रोटी खाता है। सही बोलो कि नहीं? मस्टर्ड और सरसों का तेल। देखिए, आप यूपी से हैं क्या? सरसों के तेल में सुन लीजिए, सरसों के तेल के बारे में भी। सरसों के तेल में एक यूरिसिक नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो 48% है। ये इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये हमारे हार्ट के जो स्पंदन होते हैं, साइनोवियल नोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेसमेकर पूरे वर्ल्ड के हमारे बिहार और यूपी में लगते हैं। ये हमारे लिए योग्य नहीं है हार्ट के हिसाब से भी, और दूसरा स्मोक पॉइंट के हिसाब से जो धुआं आता है। तो अगर धुआं आ गया तो कोई भी तेल आपके काम का नहीं है, वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो गया है। सर तेल के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन डाइट के अंदर क्या लेना चाहिए, खाने के अंदर मरीज को? देखिए, अगर स्वस्थ किसी को रहना है, डायबिटीज़ तो छोड़ दीजिए। 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मंत्र है। रेगुलर चाय की जगह आप ब्लैक टी या तो ग्रीन टी लेना है आपको, बिना दूध की। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये एसिड है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है। घी और मक्खन अच्छे से खाएं, जिसको जो अल्कलाइन होता है। तीसरा, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चौथा, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं प्रेशराइज आप ऐसे खाएं जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हों और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो। और तेल जो है, जो अल्फा कार्डियो डी बताया मैंने। और अभी हमने ऐसा चावल भी निजात किया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आप कितना भी चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ती नहीं है, जो इसको रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं। और सब्जियां सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है करके इसमें से। और उसके लिए समझने के लिए 2 चीज़ें, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी अल्कलाइन है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन होता है। और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो pH 7.4 और टेम्परेचर जो 98.4 पे कार्यरत होता है। अगर कोई भी चीज़ एसिड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। दूध ले सकते हैं या नहीं? हाँ जी, डाइट में दूध ले सकते हैं या नहीं? अच्छा, आपने गाय के सांस दूध के बारे में इजाज़त बताया नहीं था करता है। कि गाय का दूध नुकसान करता है। गाय का दूध, इसको समझने के लिए मुझे 2 मिनट दीजिए, चलेगा? बोर तो नहीं हो रहे? गाय का दूध नहीं नहीं इसको समझने के लिए अपने को प्रकृति को समझने चाहिए। मुझे बताइए, कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं, अगर जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो ये सब जानते हैं। तो जितने इस पृथ्वी पे प्राणियों ने जन्म लिया उसको साइंस ने क्लासीफाई किया, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेबा, नॉन वर्टेबा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले, और जिनको स्तन होता है वी कॉल इट मैमल्स, स्तनधारी। और साइंस के हिसाब से हमारे पास 4700 स्तनधारी इस पृथ्वी पे है। हम गाय, भैंस, बकरी सिर्फ इन्हीं को जानते हैं। आपको मालूम है जो व्हेल मछली होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो उसको स्तनधारी कहते हैं। चमगादड़, डरते हैं हम लोग, लेकिन वो भी बच्चों को दूध पिलाती है। तो हम एक ही कैटेगरी में सब लोग आते हैं, स्तनधारी, वी कॉल इट एज ए मैमल्स। अब एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा
क्या आपने इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्तनधारी देखा जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए पाया जाता है? गाय का बेटा है, भैंस का दूध पी रहा है, भैंस का बेटा बकरी का दूध पी रहा है? नहीं। कौन है फिर? इंसान। ये प्रकृति के विरुद्ध है, और आपने पहले ही कर लिया कि अगर प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी। दूसरा, ऐसा कौन सा स्तनधारी आपने इस पृथ्वी पे देखा है जो बड़ा होकर जिंदगी भर दूध पीते हुए पाया जाता है सिवाय इंसान के? सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क? कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क इज वेरी सिंपल। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी अन्न नलिका अपरिपक्व होती है, वो रोटी सब्जी चावल नहीं खा सकता, लेकिन उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुदरत ने क्या किया, उसका जो खान पान है उसके माँ से अवेलेबल कराया तरल पदार्थ के रूप में, जिसको हमने दूध की संज्ञा दी। बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हमने सेमी सॉलिड फूड दिया, और जब रोटी सब्जी खाते हैं लगा कि माँ के शरीर से दूध अपने आप खत्म हो जाता है। माँ को कब आता है फिर? जब दूसरी बार प्रेग्नेंट रहती है। तो जब हमें दांत आ गए तो दूध की जरूरत क्या है दोस्तों, रोटी सब्जी खाने के बाद? 50 सेंटर्स हैं पूरे भारत में। ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में भी है हम लोग, साउथ दिल्ली में। सारे सिटीज़, सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस भी विदाउट सर्जरी रिमूव करते हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट, आयुर्वेदिक पेटेंट लिया है, जो किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। किडनी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं हम उस पर भी काम करते हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए हम पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां सिर्फ किचन ही आपको काम करता है, और कुछ साइंटिफिक डाइट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हम उसमें गाइड करते हैं। इसमें मेजर हमारा डायबिटीज़ है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, या बुज़ुर्ग लोगों को हो, या कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे वो 35 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, या न्यूली डायग्नोस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं। पूरी हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी उसमें लगी हुई है। जो रिवॉल्यूशन सर ने बात की है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये सारा मैसेज सारे पेशेंट, सारे लोगों तक जाए, और अपनी जीवन शैली इसमें से सुधराए आए, और सब लोग हैप्पीली हेल्दी जिए। न्यूज आपको देखी के लिए दिल्ली से संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।